हेलो, वेलकम बैक टू एसएससी। आई एम के सिन्हा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये इसके मेन स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर को बारीकी से कैसे समझा जाए। इस स्ट्रक्चर को बारीकी से कैसे समझा जाए तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लग जाएगा हैज बीन बिफोर, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ लग जाएगा हैव बीन बिफोर। इसके साथ में दोनों में ही ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम कॉमन होगा। सिंपल सी बात है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हैज लगेगा, जो सब्जेक्ट प्लूरल है उसके साथ हैव लगेगा। तो हैव हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम इसके मेन स्ट्रक्चर है। इसमें से दो टर्म नया आ रहा है, एक है सिंस और एक है फॉर। तो सिंस और फॉर को समझिए, क्योंकि बिफोर का यूज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता चुके हैं। बीन हैव हैज प्लस बीन प्लस बिफोर अब सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेम रहेंगे। कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, बीन बिफोर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस या फॉर प्लस टाइम, यहां से सारा चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तीनों ही टेंसेस में बीन बिफोर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस या फॉर प्लस टाइम कॉमन रहेगा। क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। तो अब अभी देखते हैं सिंस ऑफ फॉर का यूज। सिंस ऑफ फॉर के यूज में क्या है, सबसे पहले देखेंगे हम सिंस का यूज। सिंस का यूज कहां होगा? सिंस का यूज होता पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? तो पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब पॉइंट ऑफ टाइम से क्या मतलब है? तो ऐसा कोई टाइम जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रुका हुआ हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रुका हुआ वो टाइम ना तो आगे जा सकता है ना पीछे आ सकता है। जैसे 2020 एक ऐसा ईयर है जो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे रुका हुआ है। ना इससे पहले तो 2020 हुआ था, ना इसके बाद 2020 होगा। तो जैसे और ले लीजिए 1989, ये सब टाइम क्या है? लास्ट मंडे, ठीक है। जनवरी, अब जनवरी से लेकर के सभी बच्चों को सर जनवरी तो हर साल आता है। जी, जनवरी हर साल आता है, लेकिन जो जनवरी 2026 का है, क्या वो जनवरी दोबारा आएगा? मतलब जनवरी तो रिपीट होगा, लेकिन इसके साथ ईयर तो चेंज हो जाएगा ना। क्या उसी साल का रहेगा? जैसे आपका बर्थडे 1 जनवरी को है, अब हर साल जितने भी 1 जनवरी होंगे क्या आप उतने ही साल के हैं? बिल्कुल नहीं। हर एक साल बीतते हुए साल के साथ आप एक साल बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है, एक साल आप पुराने होते जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से ऐसा कोई टाइम जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रुका हो, आम भाषा में बोले तो ऐसा समय जो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता है। जैसे कि चाइल्डहुड, क्या आपका बचपन दोबारा आ सकता है? क्या आपका यंग एज दोबारा आ सकता है? बताइए, नहीं आ सकता है ना। सिंपल सी बात है। सेम चीज यही दे सकते कि लास्ट दिसंबर etc। तो ऐसे कोई टाइमलाइन जो रिपीट नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रुका हुआ है वो टाइम, ना तो वो टाइम पीछे जा सकता है ना वो आगे आ सकता है, बस उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रुका हो। तो उस केस के लिए उस कंडीशन में सिंस का यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करते हैं। तो यहां जो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर। तो सिंस ऑब्लिक फॉर होना चाहिए, इसको बाय में लिख दिए, प्लस टाइम। ये टाइम के अकॉर्डिंग ही सिंस या फॉर होगा। यदि कोई टाइम फिक्स है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रुका हुआ है ना, तो सिंस देंगे। क्या देंगे? सिंस देंगे। पर्टिकुलर टाइम क्या क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है, कोई फिक्स ईयर हो सकता है, कोई एज हो सकता है, कोई लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, कोई भी ऐसा टाइम जो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता है। रिपीट होगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ चेंज होगा। समझ गए? ऐसे केसेस में किसका यूज करेंगे? सिंस का। नेक्स्ट है हमारा फॉर। नेक्स्ट क्या है? तो फॉर। तो फॉर का यूज कहां करेंगे? फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम। कहां होता है? पीरियड ऑफ टाइम। किसी टाइम डेरिवेशन में, किसी टाइम डेरिवेशन में। अब देखिए, किसी समय अवधि में, किसी समय अवधि, समय अवधि, जैसे कि 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक, तो कितना घंटा हो गया? 10, 11, 12, 1, 2, ये टोटल कितने हो गए? 5 घंटे, 5 आवर्स। तो यदि हम बोले कि वो 9 बजे से पढ़ रहा है, तो ये टाइम फिक्स है या नहीं है? ये फिक्स है, तो यहां पे क्या लग जाएगा? सिंस लग जाएगा। सिंस 9 o'clock। वो 2 बजे से पढ़ रहा है, क्या हो जाएगा? सिंस 2 o'clock। लेकिन यही बोले वो 5 घंटों से पढ़ रहा है, 5 दिनों से पढ़ रहा है, 5 महीनों से पढ़ रहा है, वो 5 सालों से पढ़ रहा है। तो क्या इन 5 में, 4 में, 10 में ये फिक्स है कि कब से? यदि हम सीधे बोले, यहां पे इसको यदि हटा भी दिया जाए, इसको 2 मिनट के लिए साइड कर दीजिए, हम सीधे बोले कि 2 years, इसमें फिक्स है कि कौन सा ये 2022 से 24, 24 से 26 या 10 से 12, 12 से 14, कोई फिक्स नहीं है। सेम चीज 20 years, 20 hours। अब 20 घंटे, 10 घंटे, 50 घंटे, कोई फिक्स नहीं है ना ऐसा कोई टाइम। सालों से पढ़ रहा है, सालों से यह काम कर रहा है, कई वर्षों से, सेवरल ईयर्स, इसमें फिक्स नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जो समय फिक्स नहीं हो, एक समय अवधि को बताया कि इस यहां से लेकर के यहां तक के बीच में कितना समय लगा, तो ऐसे केसेस में किसका यूज करेंगे? फॉर का। ये आम भाषा में बोलेंगे तो जो समय अनिश्चित हो, जो समय क्या हो? अनिश्चित हो, और निश्चित बिंदु पे हो, और निश्चित बिंदु पे हो, उस केस में किसका यूज करेंगे? तो फॉर का यूज करेंगे। जो समय रिपीट हो सकता है, निश्चित नहीं होगा, और निश्चित बिंदु होगा, उस केस में किसका यूज करेंगे? तो हम फॉर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फॉर का। चलिए नेक्स्ट, अब स्ट्रक्चर को थोड़ा और अच्छे से एनालिसिस करते हैं। जब हम इसका नेगेटिव की बात करें, इसका नेगेटिव भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम नेगेटिव की बात करते हैं, सबसे पहले तो लेंगे सब्जेक्ट को ही, तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट जोड़ेंगे, तो हैव या हैज हो गया। नॉट है तो पहले नोट देंगे, क्या देंगे? नोट देंगे। इसका मेन वर्ब के रूप में क्या आएगा? तो बीन प्लस V4 आएगा। क्या आएगा? बीन प्लस V4 आएगा। बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यदि बीन हेल्पिंग वर्ब आता तो नोट के पहले लगना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड होगा, फिर सिंस या फॉर होगा, और उसके बाद क्या होगा? तो टाइम। ये हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लें कि वह 5 वर्षों से, वह 5 वर्षों से इस विद्यालय में, इस विद्यालय में पढ़ रहा है। वह 5 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा है। अब सबसे पहले देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, उसमें क्या होता है? कुछ एक्शन कंप्लीट होता है, कुछ एक्शन क्या होता है? कंप्लीट होता है, और कुछ एक्शन कंटिन्यू होता है। आधा काम क्या हो? कंप्लीट हो, आधा काम क्या हो? कंटिन्यू हो। लेकिन स्टार्ट कब से हुआ, ये टाइम भी दिया हो। स्टार्ट कब से हुआ, ये टाइम भी दिया हो। तो ऐसे सेंटेंस को किस में रखेंगे? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो सबसे पहले देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है? वह 5 वर्षों से पढ़ रहा है, तो वह यानी ही। सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज,
तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगेगा। सिंपल सा बात है। तो हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो क्या हो गया, ही हैज। कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, बीन वर्ब का चौथा फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंसियर फॉर प्लस टाइम, सब में कंपलसरी होगा। तो ही हैज बीन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो यहां होगा स्टार्टिंग। कहां पढ़ रहा है, इस विद्यालय में, इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल। कब से पढ़ रहा है, तो 5 वर्षों से। सिंसियर फॉर के बाद क्या यूज करना है, 5 वर्षों से। तो सिंसियर फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम यूज होगा। तो क्या ये 5 वर्ष फिक्स है कि 1 से 5, कि 5 से 10, कि 10 से 15 या 20 से 25, ये फिक्स नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, फॉर 5 ईयर्स। क्या हो गया, फॉर 5 ईयर्स। सिंपल है। मान लीजिए हम सिर्फ एक नेगेटिव सेंटेंस ले ले। देखिए एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं कि रमन 2010 से मधेपुर में नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। तो रमन का क्या हो जाएगा, रमन हो जाएगा। रमन का क्या हो गया, तो रमन हो गया। रमन सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। नेगेटिव पूछ रहा है तो नॉट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव हमेशा नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद होता है। नॉट। बीन पढ़ रहा है तो स्टडिंग। कहां पढ़ रहा है, मधेपुर में, तो इन मधेपुर। आर्टिकल का यूज नहीं करना क्योंकि मधेपुर प्रॉपर नॉन है। अब कब से पढ़ रहा है, 2010 से। ये क्या है, एक फिक्स टाइम है। ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम को। एक पर्टिकुलर पॉइंट को दिखा रहा है जो समय रुका हुआ है, जो दोबारा नहीं आ सकता, ना आगे ना पीछे। तो इस केस में क्या हो गया, सिंस 2010। सिंपल। ये हो गया नेगेटिव का। अब हम इसी का बात करें इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव की स्टार्टिंग किससे करिएगा, इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव का चलिए शुरू करिए। यह वो भी कौन सा इंट्रोगेटिव, तो हम बात करें यस नो इंट्रोगेटिव। तो यस नो इंट्रोगेटिव का स्टार्टिंग किससे होगा, सबसे पहले होगा हेल्पिंग वर्ब, तो हैव और हैज। इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज। उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, तो बीन वर्ब का चौथा फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सिंस ऑब्लिक और प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। यदि मान लीजिए इसमें भी यदि नेगेटिव हो जाए, यदि इसको ही नेगेटिव कर दिया जाए तो कैसे होगा स्ट्रक्चर, सो देखिए। यदि हम इसको नेगेटिव करें तो सब कुछ सेम होगा। यहां पर स्टार्टिंग क्या होगा, सेम होगा। हैव हैज का हैव हैज हो गया, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो गया। बस बीन से बीन प्लस बिफोर एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है तो उसके पहले नोट देना, नॉट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड सिंसियर फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यह है इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव प्लस यस नो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये देख लिए, ये आपका हो गया यस नो इंट्रोगेटिव। अब हम इसी को थोड़ा अपडेट करते हैं और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव करें। तो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव। ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या होगा, तो डब्ल्यू एच वर्ड होगा, डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड हम बता दिए हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ, जितने भी इस टाइप के वर्ड है। इसके बाद क्या हो जाएगा, हैव और हैज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद बीन होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, तो बीन होगा। बीन के बाद बिफोर, बिफोर के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, उसके बाद सिंसियर फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
अब इसी को फिर से मान लीजिए नेगेटिव किया जाए, यदि इसको बोलेगा सर इसको नेगेटिव कर, तो इसको नेगेटिव क्या होगा, तो WH वर्ड होगा, WH वर्ड के बाद हैव या हैज होगा, हैव और हैज के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, तो नॉट हो जाएगा, नॉट के बाद बीन, V4 अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब पूछेगा सर आप लोग के दिमाग में, चलो सर इस टेंस से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से ऑथेंटिक मेन रूप से क्या कॉन्सेप्ट है, मेन रूप से कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखनी है कि यदि किसी भी सेंटेंस में सिंस या फॉर दिया, सिंस या फॉर दिया हो, सिंस या फॉर के लिए दो टर्म है, दो तीन टर्म को याद रखना है कि सबसे पहला ऑप्शन क्या हो सकता है, तो सबसे पहला ऑप्शन हो सकता है आपको हैव या हैज प्लस बीन प्लस V3, हैव या हैज प्लस बीन प्लस V3। इसके अलावा क्या हो सकता है, तो हैड प्लस बीन प्लस V3, हैड प्लस बीन प्लस V3। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4, और क्या हो सकता है, तो हैड प्लस बीन प्लस V4, और क्या हो सकता है, तो और आपको हो सकता है शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4। सिंपल याद रखना है, यदि किसी भी सेंटेंस के अंत में सिंस या फॉर दिया हुआ हो, इसके लिए क्या क्या ऑप्शंस बनेंगे, तो सबसे पहले हो गया हैव हैज प्लस बीन प्लस V3, हैड प्लस बीन प्लस V3, हैव हैज प्लस बीन प्लस V4, हैड प्लस बीन प्लस V4, या शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4। ये मेनली कॉन्सेप्ट है फॉर द ग्रामर, फॉर द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, ग्रामेटिकल सिलेबस। ठीक है, उम्मीद है इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है मैं अच्छे से अच्छे तरीके से सब आपको सारे टॉपिक्स को समझाया हूं। उम्मीद करते हैं सारे कॉन्सेप्ट समझ में आया भी होगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी इंग्लिश क्लासेस से, और अच्छे क्लासेस लेके आएंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।